नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विश्व के पठार के विषय में। आज की क्लास में हम विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पठार को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको 37 से ज़्यादा यानी लगभग 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके RO, UPPCS, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लाभ देने वाले होंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि वह पत्थर जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं अंतर पर्वतीय पर्वत, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर्वत नहीं होगा, सॉरी पठार अच्छा लिखा है, पठार। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा भाग में जो फैला हुआ है वो तिब्बत का पठार फैला हुआ है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बत का पठार किस श्रेणी का पठार है? जो तिब्बत का पठार है वो किस श्रेणी का पठार है? तो ये है अंतर पर्वतीय पठार, क्योंकि ये पठार जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे अंतर पर्वतीय पठार। अगला प्रश्न है, पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को क्या कहा जाता है? आधार का मतलब होता है कि जो पर्वतों के नीचे पठार स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पर्वत बनाए गए हैं और यहाँ पर जो पर्वत स्थित हैं, यहाँ पर जो पठार बने हैं, ये जो पठार बन गए हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाएगा गिरिपद पठार। ठीक है, उन्हें गिरिपद पठार की श्रेणी दी जाती है। अगला प्रश्न है, ऐसे पठार जिनका निर्माण भूपटल में वलन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गुंबदागार पठार, यानी विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किस श्रेणी का पठार है? छोटा नागपुर का पठार जो है वो गुंबदाकार पठार है। विकल्प ए सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार है और जो तिब्बत का पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय पठार को सील्ड कहते हैं। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो ये ज्वालामुखी पठार के उदाहरण है। अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत का पठार है। गुंबदाकार पठार छोटा नागपुर का पठार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार USA में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार भी स्थित है, ग्रेट बेसिन का पठार भी है, कोलोराडो का पठार भी है, यानी उपरोक्त सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ये विकल्प गलत है, यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, चियापास का पठार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मैक्सिको में। विकल्प भी आपको यहाँ पर सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया का पठार स्थित है। पेंटागोनिया का पठार अगर आपको घूमना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अर्जेंटीना। अर्जेंट में आपको अपने घर में पेंट करानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, बोलीविया का पठार किस पर्वतमाला में फैला हुआ है? बोलीविया का पठार जो फैला हुआ है वो एंडीज पर्वतमाला में फैला हुआ है। विकल्प ए सही हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका में पड़ती है और यहाँ पर ये बोलीविया का पठार है। कहाँ पर स्थित है? ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ पर है? ये स्पेन में है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपके मैप में मेसेटा का पठार दिखाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनातोलिया का पठार स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है, याद रखिएगा। कहाँ, सॉरी, अर्जेंटीना में है। अनातोलिया का पठार ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तुर्की में है अर्जेंटीना का पठार।
अगला प्रश्न है, अनातोलिया का पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनातोलिया के पठार को अन्य नाम जाना जाता है एशिया माइनर के पठार के नाम से। विकल्प ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनातोलिया का पठार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऊन उत्पादक बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो बकरियाँ पाली जाती हैं वो ऊन उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध होती हैं, इसीलिए ये पठार फेमस है। अगला प्रश्न है, अबिसीनिया का पठार विस्तृत है, कहाँ पर विस्तृत है? तो ये इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी उपरोक्त सभी में विस्तृत है। यानी ये 5 देशों में इसका विस्तार है। किसका? अबिसीनिया के पठार का। दोस्तों अगला प्रश्न है, पोतवार का पठार कहाँ पर स्थित है? पोतवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये पाकिस्तान में पोतवार का पठार दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, शान का पठार स्थित है। शान का पठार म्यांमार में है, याद रखिए। विकल्प बी सही हो जाएगा। ये देखिए, ये म्यांमार है और ये आपका शान का पठार, शान प्लेट्यू यहाँ पर दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, लोयस का पठार स्थित है, कहाँ पर? चीन में। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब चाइना में इसकी जो स्थिति है वो भी देख लेते हैं। ये है आपका चाइना, और चाइना में ये जो आपको दिखाया गया है वो आपका चाइना में लोयस प्लेट्यू दिखाया गया है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका चैनल और ज़्यादा ग्रो कर सके। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है, आपको पता होगा। इसके बाद में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा पठार है? पामीर का पठार। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में विस्तृत पठार की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार, लेकिन अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पामीर का पठार। सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पामीर का पठार किन देशों को टच करता है यानी छूता है? तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, ये सभी देशों को छूता है। और सबसे ज़्यादा अगर इसका क्षेत्रफल किसी देश में विस्तृत है तो वो ताजिकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल विस्तृत है। बाकी इन देशों में भी ये टच करता है। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर का पठार अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेडागास्कर के पठार को मालागासी का पठार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? तो मेडागास्कर में होगा। अब आप बताइएगा कि मेडागास्कर किसके अंतर्गत में आता है, यानी किसकी बाउंड्री में आता है? तो ये आप हमें बताइएगा कि ये महाद्वीप जो है ये द्वीप जो है ये किसके अंडर में आता है। किम्बरले का पठार स्थित है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थलमंडल का कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर पठार विस्तृत है? यानी पृथ्वी के भूभाग के कितने % क्षेत्रफल में पठार का विस्तार है? तो ये है 33%। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोलोराडो का पठार स्थित है। कोलोराडो का पठार कहाँ पर स्थित है? आपको बताना पड़ेगा, अमेरिका में। विकल्प बी राइट आंसर है। ये देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये यूनाइटेड स्टेट है, और यहाँ पर ये कोलोराडो प्लेट्यू की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोलिया का पठार स्थित है। मंगोलिया का पठार कहाँ पर है? मंगोलिया में ही होगा, लेकिन ये चीन के उत्तरी भाग में भी पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो मंगोलिया का पठार मंगोलिया में तो है, लेकिन मंगोलिया चीन के उत्तरी भाग में पड़ता है, ये है आपका मंगोलिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के पठार का आकार कैसा है? ब्राजील के पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। विकल्प ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अलास्का का पठार किन नदियों द्वारा निर्मित हुआ है? अलास्का का पठार जो निर्मित हुआ है वो यूकान और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खनिज भंडार के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? खनिज भंडार के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा पठार प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है पेंटागोनिया का पठार। विकल्प ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य साइबेरिया पठार स्थित है। मध्य साइबेरिया पठार रशिया में स्थित है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
लीबियाई पठार स्थित है। लीबियाई पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये लीबिया और मिस्र दोनों जगह पर है, यानी दोनों की बाउंड्री में है। याद रखिए। अगला प्रश्न कौन सा है? तो स्पीडमोंट पठार स्थित है। स्पीडमोंट पठार के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्पीडमोंट नहीं है, ये है आपका पीडमोंट। ठीक है, पीडमोंट। पीडमोंट का पठार आपका यूएसए में स्थित है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुयाना का पठार स्थित है। वेनेजुएला में भी है, गुयाना में भी है। इसके बाद में सूरीनाम, फ्रेंच, यानी उपरोक्त दोनों का मतलब ए बी, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच, ये चारों जगह को टच करता है, यानी गुयाना का पठार 4 देशों में स्थित है। मांटो ग्रासो का पठार स्थित है। मांटो ग्रासो का पठार ब्राजील में स्थित है। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेशिया का पठार स्थित है कहाँ पर? लॉरेशिया का पठार जो है वो आपका कनाडा में स्थित है। याद रखिएगा, विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका लॉरेशिया का पठार दर्शाया गया है। ये यूनाइटेड स्टेट है, ये कनाडा है, तो ये इसकी जो स्थिति है वो कनाडा में है। ये आपकी ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स के विषय में हम पढ़ चुके हैं, तो आप में से अगर किसी भी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको वो कक्षाएं मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, और भी कक्षाएं पढ़ाई जा चुकी हैं, जैसे पर्वतों के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं, नदियों के विषय में कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार रूप में मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।